Hello doctors and parents, a very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansan. Welcome to Solid Admission Media. आज की वीडियो में मेनली आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीजी 2024 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि ऑलरेडी अभी के टाइम पे रिलीज की जा चुकी है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो mcc.nic.in की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ में हमने अपने टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया में भी शेयर कर दिया है, वहां से भी चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मेनली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीजी 2024 के लेटेस्ट काउंसलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कि अलग अलग राउंड्स पे क्या रेगुलेशन रहेंगी, क्या रूल्स रहेगा, एलिजिबिलिटी आप कब लूज कर सकते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कि चॉइस फिलिंग कब से बिगिन हो सकती है, क्या कुछ और डिले एक्सपेक्टेशन है या ऑलरेडी जो आपकी काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कल के डेट पे वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स होनी है और 8th ऑफ नवंबर से सीट मैट्रिक्स अवेलेबल हो जाएगी एंड चॉइस फिलिंग बिगिन हो जाएगा। तो उस पर बाद में आएंगे। पहले अगर मैं बात करूं रूल्स एंड रेगुलेशन की तो राउंड 1 की काउंसलिंग ऑलरेडी आपकी बिगिन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज वेल एज पेमेंट प्रोसेस आपका ऑलरेडी बिगिन है। चॉइस फिलिंग ऑफिशियली 8th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। कल के डेट पे आपका सीट वेरिफिकेशन होगा। दिस इज डन इंटरनली। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तब आपका चॉइस फिलिंग बिगिन होगा। चॉइस फिलिंग इज अप टू 17th ऑफ नवंबर। ये आपका ऑलरेडी ऑटो लॉक सिस्टम होता है इन ऑल इंडिया, मतलब कि एमसीसी की काउंसलिंग में जो चॉइस लॉकिंग वाला प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। इन केस अगर आपने चॉइसेस फिलअप कर दिया और आप डाउनलोड उसको लॉक करना भूल भी जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। अगर मैं बात करूं रूल्स एंड रेगुलेशन में, राउंड 1 में मेनली आपके साथ 2 प्रोसेस होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सीट मिल गई तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं उस सीट को ज्वाइन कर लूं और अपनी काउंसलिंग कंप्लीट कर लूं। सेकंड, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ज्वाइन न करके अपग्रेड करने के लिए जाता हूं। और तीसरा ऑप्शन बनता है कि मैं सीट लूं ही ना, मैं उसको एज इट इज जो अलॉटमेंट हुआ है उसको मैं छोड़ दूं। राउंड 1 आपका फ्री एग्जिट होता है, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई सीट अलॉट भी हो जाती है तो आप इसको छोड़ भी देते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है गवर्नमेंट कॉलेज की एज वेल एज डीम्ड की, अगर आपने डीम्ड के लिए किया है तो आपका 2 लाख, गवर्नमेंट के लिए किया है तो 25,000, ये आपका फोरफिट नहीं होता, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट मिली छोड़ दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंड 2 में आप अगेन प्रोसेस कर जाओगे, कोई भी रजिस्ट्रेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राउंड 1 की जो चीजें रहेंगी वो एज इट इज रहेंगी। राउंड 2 में जब आपका अगेन सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, जो चॉइस फिलिंग होगी वो आप वहां पे चॉइस फिलिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने राउंड 1 में सीट ले लिया और मैं अपग्रेड करने चला गया, अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली तो काउंसलिंग आपकी कंप्लीट कर ली, अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो गई। आप एज इट इज अपना काउंसलिंग कंप्लीट करके जब भी आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, जब कॉलेज आपका बिगिन होगा, आप जाके वहां पे स्टार्ट कर सकते हो। अपग्रेड करते हो तो आप राउंड 2 में जाओगे। राउंड 2 की अगर मैं बात करूं तो राउंड 2 यहाँ पे आपके साथ ऑप्शन आता है। राउंड 2 क्या ऑप्शन आता है? राउंड 2 में सपोज दैट कि आपको कोई सीट अलॉट हो गई, ये राउंड 2 आपका फ्री एग्जिट नहीं है। यहाँ पे अगर सीट अलॉट हो गई तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो आप सीट ज्वाइन करो या तो सीट आप छोड़ते हो। अगर आप सीट छोड़ते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट रहेगी वो फोरफिट हो जाएगी, ये आपको रिफंड नहीं आने वाला। राउंड 3 में आप जा सकते हो, एलिजिबिलिटी तो रहेगी लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी अमाउंट फिर से पेमेंट करना होगा। ये तो आपकी फ्री एग्जिट की बात होगी। सपोज करो मुझे सीट मिल गई या राउंड 1 की सीट मैंने अपग्रेड की, राउंड 2 में अपग्रेडेशन हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर वो कॉलेज ज्वाइन करना है, नया कॉलेज अलॉट हुआ है या पुराना कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको कोई अपग्रेड नहीं हुआ, आपकी चीजें एज इट इज है। सपोज करो नई कॉलेज आपको अलॉट हो गई है, यहाँ पे अगेन अब आपको क्या करना होगा, पहले अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने पेमेंट किया हुआ तो अपने पुराने कॉलेज में आप जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करोगे, सारी चीजें लेके आओगे। जो आपका नया कॉलेज ज्वाइन रहेगा, जो आपका नया कॉलेज अलॉट हुआ है, वहां पे आप जाके रिपोर्टिंग करते हो और वहां पे जाके अगेन आप ज्वाइनिंग करते हो। ज्वाइनिंग के साथ अगेन 2 ऑप्शन आएगा। आप चाहो तो राउंड 2 में अपनी जो सीट आपको मिली है या जो न्यूली अलॉट हुई है या जो आपको अपग्रेड होकर मिली है, वो चाहो तो आप ज्वाइन करके काउंसलिंग कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप चाहो अपग्रेड करने के लिए तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप फिर से अपग्रेड कर सकते हो राउंड 3 के लिए। यहां तक आई थिंक चीजें क्लियर होंगी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे, वी विल हेल्प यू आउट। बट आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करूं अगर आप राउंड 3 में, सपोज करो राउंड 2 की सीट आप अपग्रेड करके राउंड 3 में आ रहे हो और अगर आप या राउंड 3 में आप फ्रेशली भी अप्लाई कर रहे हो, हर स्टेज के राउंड में, मतलब हर राउंड में आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन की जाएगी। मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस पर अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। राउंड 3 में सपोज करो आप अपग्रेड करने के लिए आती हो, राउंड 2 की सीट अगर आपको अपग्रेड होती है राउंड 3 में, या राउंड 3 में आप अप्लाई करते हो और आपको न्यूली सीट अलॉट होती है,
इन द बोथ केस अगर आपको राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपने ज्वाइनिंग की नहीं की, डजेंट मैटर, राउंड 3 में अगर कोई भी सीट आपको अलॉट हो जाती है, इन दैट केस आप सारे स्टेट्स प्लस ऑल इंडिया की काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। राउंड 3 में अलॉटमेंट का मतलब होता है कि या तो आप सीट ज्वाइन करो या तो सारे स्टेट की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओ। यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपको ध्यान से करनी होगी। इसके लिए अगेन हमारे पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के स्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करके प्रोसीड कर सकते हो। राउंड 3 में कोई भी सीट अगर आपको अलॉट हो गई तो आप फर्दर काउंसलिंग के लिए बैन कर दिए जाओगे, चाहे आप ज्वाइन करो या नहीं भी ज्वाइन करो। राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हुई थी, अपग्रेड किया आपने, राउंड 3 में आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको राउंड 3 की सीट नहीं लेनी है तो यहाँ पे अगर ज्वाइनिंग नहीं करनी है तो यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, सीट की एक डेट दी जाएगी, उस पर्टिकुलर डेट के अंदर आप अपनी ऑल इंडिया की सीट को रिजाइन करके स्टेट में जा सकते हो। बट ये सोचो कि राउंड 3 में मुझे सीट मिल गई है, अब इसको मैं छोड़ के राउंड 4 या स्ट्रे राउंड में चला जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ऑल इंडिया राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल गई तो आप अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अगेन आपको वहां पे ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने ऑल इंडिया राउंड 3 में ज्वाइनिंग कर ली, आपकी लिस्ट शेयर की जाएगी, आप स्टेट से बैन कर दिए जाओगे। इसलिए राउंड 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले ये स्टेज आपका राउंड 2 पे इंपॉर्टेंट होता था, बट जब से अपग्रेडेशन का पार्ट आ गया है, राउंड 2 इज इक्वल टू राउंड 3, मतलब कि जो राउंड 2 होता था वो अभी सिर्फ नाम का हो गया है, क्योंकि वहां पे अभी भी ज्वाइन एंड अपग्रेड का ऑप्शन आ गया है। ये पहले नहीं होता था तो चीजें क्रूशियल थी, बट अभी राउंड 3 आपके लिए क्रूशियल होंगी। अगर आपको राउंड 3 में फॉर एग्जांपल कोई भी सीट अलॉटमेंट हो गई, कोई भी आपने सीट ज्वाइनिंग कर ली तो काउंसलिंग ऑलरेडी कंप्लीट है, इवन अलॉटमेंट भी हो गई, तब भी आप फर्दर राउंड, मतलब कि जो 4th राउंड होने वाला है उसके लिए आप नॉन एलिजिबल हो जाओगे। राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट हुई, आप अपने स्टेट में राउंड 3 में अप्लाई कर सकते हो, सीट मिल गई तो ऑल इंडिया की सीट छोड़ के वहां जा सकते हो। बट राउंड 4 के लिए, चाहे वो आपका स्टेट का हो चाहे वो ऑल इंडिया का हो, आप नॉन एलिजिबल हो जाते हो, या इवन आपका सुपर स्ट्रे राउंड भी होता है तब भी आपकी एलिजिबिलिटी वहां पे क्लोज कर दी जाएगी। स्ट्रे राउंड में अगेन फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, यहाँ पे ये चीजें होगी। बात करूं रिवाइज कट ऑफ की तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड तक रिवाइज कट ऑफ आ जाएगा। चॉइस फिलिंग की अगर मैं बात करूं तो 8 नवंबर से चॉइस फिलिंग बिगिन होने की बात की जा रही है। जिस हिसाब से एमसीसी चल रही है, जिस स्पीड से वो आज के डेट में चीजें प्रोसीड कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी जरूर बन रही है कि 8th और 9th तक आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, चॉइस फिलिंग बिगिन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं भी आता है, चांसेस कम है, हो सकता है कि सीट मैट्रिक्स ना आए, तो यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी 17 नवंबर तक आपके पास टाइम है कि आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटीज जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं करेक्ट नहीं बता पा रहूंगा, पॉसिबिलिटीज लग रही है, थोड़े बहुत चांसेस जरूर बन रहे हैं कि एटलीस्ट 5 से 6 दिन का और ज्यादा डिले एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये डिले होगा ही, बट 5 से 6 दिन की डिले एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी क्या होता है। वी आर ऑल्सो विशिंग कि ये डिले ना हो, चीजें एज इट इज जैसे चल रही, काफी टाइम के बाद ये चीजें ऑन शेड्यूल हो रही हैं। वी आर प्रेइंग कि चीजें एज इट इज चले, बट अगर 1 वीक का डिले हो रहा है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, चीजें अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगी। रिवाइज कट ऑफ कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बता रखा है 0 परसेंटाइल क्यों होगा, ये भी बता रखा है। एक और पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्या सीट मैट्रिक्स हर राउंड के बाद इंक्रीज की जाएगी? जी नहीं, जो भी सीट इंक्रीमेंट होनी है या जो सीट मैट्रिक्स में मेजर चेंजेस होने वाले हैं वो आपके राउंड 1 और मैक्स टू मैक्स राउंड 2 के पहले की जाएंगी। जो भी मेजर सीट इंक्रीमेंट की बात होगी वो राउंड 1 या राउंड 2 पे ही होनी है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि अचानक से 1000 या 500 सीटें राउंड 3 में एड ऑन कर दी जाएं या राउंड 4 में एड ऑन की जाएं, ये टोटली पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो नो डाउट चीजें फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे और फिर से कोर्ट केस देखने को जरूर मिलेगा। ऑलरेडी इस बार एनएमसी और यूनियन काफी चीजों पे बैकलिस्ट चीजें देख चुकी हैं, काफी हेट भी मिल चुका है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो। तो आई वॉन्ट सेइंग कि या आई वॉन्ट थिंकिंग कि ऐसी चीजें होंगी, बट अगेन जो मेजर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो आपको सीट मैट्रिक्स जो भी आएगी वहां पे होगा। थोड़े बहुत सीटें आपकी राउंड 2 से पहले इंक्रीज कर दी जाएंगी, जब राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आएगी तो वहां पे इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद कुछ मेजर इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। 50, 60, 100 मैक्सिमम अगर कुछ सीट इंक्रीमेंट होगी तो 50-60 सीट इंक्रीमेंट प्लस माइनस हर राउंड के पहले होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेजर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो काउंसलिंग के स्टार्टिंग में
और राउंड 2 के पहले ही मिलेगी। राउंड 2 के बाद कोई मेजर सीट इंक्रीमेंट नहीं होने को देखने को मिलेगा। ये चीजें शॉर्ट है, इसको आप लेके चलिए। ये ऑलरेडी यूजी में भी अप्लाइड होता है, पीजी में भी अप्लाइड है। अगर आप चेक करोगे तो कोई मेजर सीट इंक्रीमेंट नहीं हुई है, 50-60 सीट प्लस माइनस होती रहती है। ये इट्स नॉट अ मेजर पार्ट, बट मेजर पार्ट तब होता है जब 500, 150, 250 सीटें ऐड हो। ये आपका राउंड 1 या राउंड 2 के पहले ही होगा। तो इन चीजों में ना पड़े। पेड एंड प्रीमियम के लिए देख रहे हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। काउंसलिंग कैसे प्रोसीड करनी है, रैंडम चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। काउंसलिंग में पॉजिटिव शिफ्ट होगा, नेगेटिव शिफ्ट होगा, क्या होगा, कैसे करना है, ये मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 दिन के बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वहां पे आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। अभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की बात थी, वो ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जो भी होगा वी विल रिप्लाई। पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के स्लॉट देख रहे हो तो नीचे दो नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लिमिटेड स्लॉट्स हमारे बचे हुए हैं, अगर आप चाहो तो प्रोसीड करके आप प्रोसीड कर सकते हो, पेमेंट करके प्रोसीड कर सकते हो। इसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे भी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द very best for your PG 2024 counseling session. Thank you and all the best. Thank you.